नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम श्रवण कौशल गतिविधि के अंतर्गत आप सभी को भारत के एक श्रेष्ठ कवि के जीवन से जुड़ी एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इस कहानी से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी के सामने एक तस्वीर दिखाई जा रही है। तो ये तस्वीर किसकी है? महाकवि कालिदास जी के। आज हम इन्हीं से जुड़ी कहानी के विषय में जानेंगे। प्रथम हम महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। महाकवि कालिदास जी भारत के श्रेष्ठतम कवियों में से एक थे। ये संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। इन्हें राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में शामिल किया गया था। कवि कालिदास जी की जो रचनाएं थी, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इन्होंने अपनी रचनाओं में आदर्शवादी और नैतिक मूल्यों का विशेष ध्यान रखा। कालिदास जी ने अनेकों रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ रचनाएं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। उनके नाम हैं नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, महाकाव्य है रघुवंश, कुमार संभव, खंड काव्य है मेघदूत, ऋतुसंहार आदि। कहानी का नाम है संसार के दो मेहमान, अन्न के कण और आनंद के क्षण। तो चलिए, एक बार की बात है, महाकवि कालिदास रास्ते में थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास जी पनिहारिन के पास गए और उनसे कहा, माते, मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए तो आपका बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा, मैं तुम्हें तो नहीं जानती। सर्वप्रथम तुम अपना परिचय दो, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा, माँ, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। पनिहारिन बोली कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ कि तुम कौन हो? कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। और दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास जी इस तर्क वितर्क से झल्ला उठे। वे बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारिन बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही है, पहला नख अर्थात नाखून और दूसरा केश अर्थात बाल। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें कि कौन हैं आप? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। इस तरह कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा पनिहारिन के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। पनिहारिन ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो उनके समक्ष साक्षात माता सरस्वती खड़ी थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माँ सरस्वती ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु अर्थात आंखें खोलने के लिए ये सारी नाटक करने पड़े। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी विद्वता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
क्योंकि घमंड विद्वता को नष्ट कर देती है। बच्चों, ध्यान रखिए, 2 चीज़ों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पहला, अन्न के कण और दूसरा, आनंद के क्षण।